गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। हम लोग मैथमेटिक्स में सम्स ऑन मल्टीपल ऑपरेशंस इसको कर रहे थे, इसको सीख रहे थे। तो चलिए अब इसी ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेशन के जो सम्स हैं इनको हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अभी तक हमने जो सीखे थे सम्स, दे वर ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक सम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अनदर सम, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इन चारों ऑपरेशंस को एक साथ इन्वॉल्व करेंगे। सो दिस इज द टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। टेंशन हो गई? नो नीड टू, दे आर स्टिल क्वाइट इजी। द सम इज 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 माइनस 5। इसमें चारों ऑपरेशंस आ गए, लेकिन आपको घबराने की, टेंशन लेने की या डरने की कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये चार ऑपरेशंस हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन चारों को जब हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो सम हमारे पास है उसमें जितने भी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स हैं, जितने भी, उन सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए एट वंस, एक बार में उन सबको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि ये जो पहला सम हमारा है, इसमें 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये है हमारा क्या? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन एक साथ हमने जो लिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप टू डू? द सेकेंड स्टेप दैट वी हैव टू डू इज 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको तो हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है ना, कि अगर केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमारे पास होता है ऑपरेशन, तो हमको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो एडिशन ये हमने कर लिया अंडरलाइन। अब हमको सबसे पहले क्या करना है? हमने ये तो सीखा है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जब एक साथ होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर चारों ऑपरेशंस एक साथ आते हैं तो उसमें हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसको सॉल्व करना होता है। सीरीज कोई भी हो, चाहे पहले मल्टीप्लिकेशन हो या पहले डिवीजन हो। यहां पर तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ है, ठीक है। आगे जो सम्स होंगे उसमें एक साइड पर डिवीजन होगा, एक साइड पर मल्टीप्लिकेशन होगा, गॉट इट? या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, बाद में डिवीजन होगा, मिक्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मेथड को तो सीखा हुआ है। तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 3। तो हमने यहां पर लिख दिया 3। उसके बाद हम अपना रिमेनिंग जो सम है उसको उतार लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अभी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हमें सम में से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को खत्म करना है 1 बाय 1, लेकिन जो पहले आता है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे और जो बाद में आता है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, लेट्स सॉल्व इट। 3 multiplied by 4 is equal to 12 and the remaining sum like this, ठीक है। तो 12 plus 1 minus 5। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? जो हमने सबसे पहले सीखा था, ये वो वाला फॉर्मेट हो गया। अब 12 में से 1 ऐड करेंगे 13, तो यहां पर हम लिख देंगे 13 minus 5, ठीक। And the remaining operation 13 minus 5 is equal to 8, and this is the answer. This is our answer. So 6 divided by 2 multiplied by 4 plus 1 minus 5 will give the answer 8. ठीक है। आप इसको ऐसे मत करिएगा कि बीच में से कहीं से भी आपका मन किया उस ऑपरेशन को सॉल्व कर दिया, नहीं। जब चारों ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं एक ही सम में, then we have to solve मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन फर्स्ट। सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करना होता है। ये ध्यान में रखते हुए, कीपिंग दिस इन माइंड, कि जो हमारा सबसे पहले ऑपरेशन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वो हमें पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम, तो हमको कुछ और समझ में आएगा। सेकेंड सम क्या है? 16 डिवाइडेड बाई 2
प्लस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 8। अब इसमें देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग हैं। डिवीजन जो है वो सम की स्टार्टिंग में है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सम के बीच में है। अब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 16 को 2 से डिवाइड किया, फिर 8 ऐड कर दिया, फिर 3 माइनस कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 माइनस कर दिया। नो, वी कैन नॉट डू दिस। जब मैंने अभी आपको बताया जब हमारे पास ये चारों ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसमें हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करना होता है, नो मैटर उसकी पोजीशन क्या है। पहले डिवीजन है तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। बट इन दिस सम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास अलग अलग हैं, तो हम इन दोनों को ही क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। बट द रूल सेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है, 16 डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी 8। अब हम बाकी का सम एज इट इज उतार लेंगे, बाकी का सम हम सेम टू सेम वे में उतार लेंगे। प्लस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड माइनस 8, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमेनिंग सम। अब हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, यस वी हैव इट। अंडरलाइन द नंबर, याद रखिएगा नंबर, ऑपरेशन और नंबर इसी को अंडरलाइन करना है, आगे पीछे के ऑपरेशंस मतलब साइंस को अंडरलाइन नहीं करना। बट बिफोर सॉल्विंग दिस, जो बीच में हमारा ऑपरेशन है उसको सॉल्व करने से पहले ऑपरेशन के आगे जो भी हमारे डिजिट्स या नंबर्स दिए गए हैं उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। तो यहां पर हमने उतारा 8 प्लस 8 माइनस, बस माइनस तक उतारना है क्योंकि माइनस हमारा इसमें कवर नहीं है, यहाँ पे केवल हमको 3 मल्टीप्लाई 2 इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो बताइए 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 6 होता है, एंड माइनस 8 द रिमेनिंग सम, ठीक। अब हमारे पास 2 ही ऑपरेशन रह गए और इसको हमें सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से आता है, आई होप सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, द रिमेनिंग सम। नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, द रिमेनिंग सम, एंड 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो इतने लंबे सम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओनली नंबर 2। गॉट इट। चलिए एक और देखते हैं। द थर्ड सम इज 13 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। इसको हम सेम टू सेम वे में सॉल्व नहीं कर सकते जैसा लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या करना होता है, मैंने हमेशा बताया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले सॉल्व करना है। इस सम में आपको देख रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो सम के बीच में है। फर्स्ट में सम की स्टार्टिंग में था, सेकंड में स्टार्टिंग एंड इन द मिडिल, और थर्ड में मिडिल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बट बिफोर दैट हम करेंगे केवल एक बार में एक ही ऑपरेशन को सॉल्व। हम अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए कि हम दोनों ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें, लेकिन सॉल्व करने से पहले जो इस ऑपरेशन के स्टार्ट आगे जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं उनको उतारना है। 13 माइनस, नाउ सॉल्व दिस, 5 6 30, ये हमको पता ही है। एंड द रिमेनिंग सम, जो हमको बहुत ही आराम से उतारना है, जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास डिवीजन का यहाँ पर ऑप्शन है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही पहले हमें सम में से खत्म करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो आगे नंबर लिखा है उसको उतार लेते हैं इस प्रकार। नाउ 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, द आंसर विल बी 10, द आंसर विल बी 10 एंड द रिमेनिंग सम, ठीक। अब हमारे पास रह गया क्या, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, 2 ऑपरेशन ही रह गए। इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 13 माइनस 10 प्लस 4, तो चलिए 13 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, द आंसर विल बी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। द फोर्थ सम इज 5 प्लस 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। इसमें तो सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या हो गया, जरूरी नहीं है कि चारों ऑपरेशंस हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो ही नहीं, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर सम में चारों ऑपरेशंस हो ही हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अंडरलाइन करना है इस प्रकार। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को अंडरलाइन कर लिया और डिवाइड को अंडरलाइन कर लिया, लेकिन सॉल्व हम पहले वही करेंगे जो पहले आया है ऑन द लेफ्ट।
तो इस सम के, इसको अगर हम एक सम अज्यूम कर लें तो इस सम के लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले सम के स्टार्टिंग में जितना भी लिखा हुआ है हमारा सम, उसको हम उतार लेंगे ऐसे। नाउ 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2। बहुत लंबा नंबर नहीं हो गया? नो नीड टू वरी। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको डिवाइड करना है। 5 प्लस 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑफ डिवीजन। व्हाट विल बी द आंसर, जो भी हो, लेकिन उससे पहले आगे के सम को उतारेंगे। तो 5 प्लस 4 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिवीजन मेथड, तो क्या होगा, द आंसर विल बी 12। अब आप देख लीजिए, 12 2 सा 24, ठीक। अब हम दोनों ही ऑपरेशन हमारे एडिशन के हैं, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इसमें अगर हम 12 ऐड कर देंगे, द आंसर विल बी 21। तो इस सम का आंसर हमारा कितना आएगा, 21 आएगा। अब हम देखते हैं आगे का एक सम। 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1। क्या है हमारा सम, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसमें आप देखिए हमारे पास एडिशन नहीं है, ऊपर वाले में सब्ट्रैक्शन नहीं था, नीचे वाले में एडिशन नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के काफी सारे ऑपरेशंस हो गए। बट हमको क्या करना है, वी विल सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर सबसे पहले है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 8 8 से कितने होते हैं, 64 होते हैं। हम रिमेनिंग सम को उतार लेंगे इस प्रकार। अब 64 डिवाइडेड बाई 16, इसके लिए आपको 16 की टेबल आनी चाहिए, है ना। तो बताइए 64 16 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, यस इट कम्स ओनली 4 टाइम्स। नाउ द रिमेनिंग सम, अभी भी हमारे पास इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि हमें हर सम में से सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही हटाना है। तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हम 4 माइनस उतार लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने से पहले हमको रिमेनिंग सम उतारना है। एंड द आंसर बाय सॉल्विंग दिस विल बी 2, बिकॉज 2 into 1 is equal to 2. Now we have only one operation that is quite easy to solve. 4 minus 2 is equal to 2. बताइए इतना बड़ा सम 64 से स्टार्ट हुआ था और आंसर क्या आया, ओनली 2, ठीक है। एंड द लास्ट सम 3 minus 24 divided by 8 plus 3 plus 5 minus 1। अब ये सम है तो बहुत बड़ा देखने में और बहुत टिपिकल भी लग रहा है ना। अब देखिए आपने इसमें एक बात नोटिस की, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है। दिस सम डज नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो इसको क्या करना है, सेम सॉल्व करना है। डिवीजन पहले लेंगे हम, 2 डिविजन है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन रह जाएंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो दिस इज द सम दैट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।